दिक्कत वहाँ से शुरू होता है जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाए और वो मिस्टेक होने के बाद हम उससे कुछ सीख ना। कोहरा की वजह से और अवैध पार्किंग के वजह से दो ट्रक आपस में लड़ गए थे और इनसे जब मैंने इससे पहले आके सवाल किया था, ये लोग अभी यहाँ से कहने के बाद यहाँ से ट्रक हटवा रहे हैं यहाँ से। इसका साफ साफ मतलब ये है दोस्तों कि आप जब तक अपना आवाज़ प्रॉपर तरीके से आप नहीं उठा पाओगे ना, ये लोग ऐसे ही कैजुअली लेते रहेंगे। यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि इस प्लांट के पास में जगह कितने हैं और कितने सारे ट्रक यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये लोग वो चीज़ ना लगा के ये लोग इनको राष्ट्रीय राजमार्ग पे ही लगाना है, दूसरे की जान को जोखिम में ही डालना है। वहाँ पे जो मटेरियल्स यहाँ पे बन के जाते हैं ना, वो सारे मटेरियल यहीं पे बन। और अभी जो ऊपर से 3 ट्रक आया है वो भी तो आपके ही प्लांट में आया है, वो तीनों ट्रक। और वो भी मैं जब कैमरा ओपन किया हूँ तब आप लोग, जिसका उस दिन नुकसान हुआ था, कितना रुपये दिया आपने उस ट्रक वाले को? अगर जान चला जाता, उसका फैमिली होता, उसकी मम्मी होती, उसकी वाइफ होता, उसके बच्चे होते, क्या करते आप उसमें? भाई साहब कैमरा अब ये ओपन रहेगा, हम मीडिया से हैं और मुझे इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। हम कोई भी झगड़ा झंझट कुछ भी नहीं चाहते, हम जस्ट सवाल चाहते हैं आंसर। मेरा बात जी, जो मेरे पदाधिकारी हैं आप उनसे बात कीजिए ज़्यादा। आपका यहाँ पे डिजिग्नेशन सर क्या है? मैं तो सुपरवाइजर हूँ। सुपरवाइजर है तो आप यहाँ पे सुपरवाइज करते हैं ना, गलत करेंगे आपके ऊपर सवाल उठेगा। किसका किसका किसका? यहाँ पे सुपरवाइज कौन करता है? किसके लिए मटेरियल आता है? कौन सी प्लांट मंगवा रहा है और क्यों खड़ा है वहाँ पे? बस मुझे इसका आंसर दे दीजिए भाई साहब। इतना टाइट से मत बताइए, ये इतने टाइट होकर। दोस्तों, इंसान से गलती होना ना बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। हम इंसान है, ना चाहते हुए भी कभी न कभी मिस्टेक हो ही जाती है, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, स्वाभाविक सी बात है, जस्ट लाइक ह्यूमन एरर। दिक्कत वहाँ से शुरू होता है जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाए और वो मिस्टेक होने के बाद हम उससे कुछ सीख ना लें। इससे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जो अभी खड़ा हूँ, मैं NH 57 कमला बलान वाला जो ब्रिज है, मैं जस्ट वहीं पे खड़ा हुआ हूँ। और यहीं पे मैं 2-3 दिन पहले आपको एक विजुअल दिखाया था कि कोहरा के वजह से और अवैध पार्किंग के वजह से 2 ट्रक आपस में लड़ गए थे। क्यों? क्योंकि अवैध पार्किंग होते हैं। अभी देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इनसे जब मैंने इससे पहले आके सवाल किया था, ये लोग अभी यहाँ से कहने के बाद यहाँ से ट्रक हटवा रहे हैं यहाँ से। तो आप देखिए, मानसिकता देखिए सामने वाले की, कि हम जब तक पीछे पड़ के ना बोले ना, या आप जब तक पीछे पड़ के नहीं बोलेंगे, तब तक जो वहाँ पे गलत काम होगा वहाँ पे गलत होता ही रहेगा। इसका साफ साफ मतलब ये है दोस्तों कि आप जब तक अपना आवाज़ प्रॉपर तरीके से आप नहीं उठा पाओगे ना, ये लोग ऐसे ही कैजुअली लेते रहेंगे। दोस्तों, मैं अभी अपने कैमरा को रिवर्स कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि इस प्लांट के पास में जगह कितने हैं और कितने सारे ट्रक यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये लोग वो चीज़ ना लगा के ये लोग इनको राष्ट्रीय राजमार्ग पे ही लगाना है, दूसरे की जान को जोखिम में ही डालना है। मुझे पता नहीं इनके अंदर क्या चल रहा है, अब खुद ही देख लो और खुद ही आप डिसाइड करो कि अगर आप यहाँ पे खड़ा होंगे, अगर आप इस जगह से या वाहन लेके जाओगे, तो फर्स्ट इंट्रैक्शन, जो फर्स्ट रिएक्शन जो है ना, वो आपके माइंड में क्या आएगा, अब खुद ही देख लीजिए। ये आप देख लीजिए, ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये कमला बलान वाला ब्रिज है और ये है इधर का प्लांट, और यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे काम। जो यहाँ पे देख रहे होंगे वहाँ पे लाल गिट्टी वगैरह बिछा होगा, वो परतापुर वाला बांध है जो आपके सामने अभी दिख रहा है। और वहाँ पे जो मटेरियल्स यहाँ पे बन के जाते हैं ना, वो सारे मटेरियल यहीं पे बनाया जाता है। तो आज हम अंदर जाते हैं और इनके जो भी सुपरवाइज़र रहेंगे, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके पास कौन सी मजबूरी है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे के ऊपर ही अपनी गाड़ी, अपने ट्रक को पार करवाएंगे। और मैं भाई साहब से जब पूछ रहा हूँ तो भाई साहब बोले मैं करेक्ट पर्सन नहीं हूँ और मैं बात करवा देता हूँ, और ये तो साफ साफ मना कर रहे कि हमारा ट्रक नहीं है। तो एक बार पूछना पड़ेगा और एक बार कंफर्म भी करना पड़ेगा कि अगर इस प्लांट से रिलेटेड मटेरियल लेके अगर ट्रक नहीं आता है तो किसका ट्रक रहता है वो। और अभी जो ऊपर से 3 ट्रक आया है वो भी तो आपके ही प्लांट में आया है, वो तीनों ट्रक, और वो भी मैं जब कैमरा ओपन किया हूँ तब आप लोग मंगाए हो। तो भाई साहब जवाब देना होता है कभी कभी। आप लोग प्लांट से यहाँ पे काम करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जिसकी ज़िंदगी चली जाएगी, जिसका उस दिन नुकसान हुआ था, कितना रुपए दिया आपने उस ट्रक वाले को? अगर जान चला जाता, उसका फैमिली होता, उसकी मम्मी होती, उसकी वाइफ होता, उसके बच्चे होते, क्या करते आप उसमें? तो ये तो जानबूझ के दूसरे का जान जोखिम में डालना हुआ ना।
जवाब दीजिए, आपके ऑफिशियल कौन है इधर? तो कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्ड मिल रहा है दोस्तों। जस्ट आपसे पूछना था कि यहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स हैं, आप आगे आके मुझे बताइएगा जरा। भाई साहब कैमरा अब ये ओपन रहेगा, हम मीडिया से हैं और मुझे इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। हम कोई भी झगड़ा झंझट कुछ भी नहीं चाहते, हम जस्ट सवाल चाहते हैं आंसर। मेरा बात सुनिए। जी, जो मेरे पदाधिकारी हैं आप उनसे बात कीजिए ज़्यादा। आपका यहाँ पे डेजिग्नेशन सर क्या है? मैं तो सुपरवाइजर हूँ। सुपरवाइजर है तो आप यहाँ पे सुपरवाइज करते हैं ना? तो मुझे नहीं ना पता, हर चीज़ का जानकारी मेरे पास नहीं ना होगा। तो इसका मैं ठीक है, मैं आपसे उलझना नहीं चाहता, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। अगर आपका ये पैरामीटर्स नहीं है देखना कि कौन सी ट्रक कहाँ पे पार्क हो रहा है, तो वो करेक्ट पर्सन कौन है जो हमें आंसर आफ्टर लंच उसके Okay. बाद आपको आंसर दिया जाएगा। दोस्तों देखिए, यही होता है कहीं ना कहीं बिहार की जो ये ऐसी स्थिति है ना, कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं कि सोच जो हमारा है, हमारा सिस्टम कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है कि हम किसी करेक्ट पर्सन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये आफ्टरनून कहते हैं, हम अगर इवनिंग में भी आएंगे ना तो इवनिंग में भी ऐसे ही काम चलता रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे कोई भी ऐसे जवाब देने वाले नहीं रहेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे इतने सारे प्लेसेज है। सरकार का काम हो रहा है भाई साहब, तो आप सरकार का काम कीजिए, हम भी आपको वेलकम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हो। फालतू आदमी के अंदर कहाँ लाते हैं आप लोग वहाँ से? भाई ये देखिए, इनका देख लीजिए फालतू आदमी का। हम मीडिया से हैं भाई साहब। हाँ? ये लोग कैमरा मेरा बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। ये स्वतंत्र भारत है और गलत करेंगे आपके ऊपर सवाल उठेगा। क्या करें? नहीं क्या करें आप बोलिए। मारेंगे मारेंगे आप, अब मारेंगे आप। अंदर नहीं हिलना है। किसका? बिना और बिना परमिशन का हाईवे पर ट्रक लगा सकते नहीं हैं? लगना है ट्रक। कौन लगाता है? अभी भी तो आता है। देखिए, हम पहले ही बताए कि हम उलझना नहीं चाहते भाई साहब, हम सिर्फ आंसर चाहते हैं। आंसर ही मिल रहा है आराम से। बोलिए। जवाब दे रहे हैं। जी, मेरा गाड़ी है, मेरा ही गाड़ी नहीं है। हाँ। कि मेरा गाड़ी है ही नहीं वहाँ पे। कहाँ पर मेरा गाड़ी है? कहाँ? अभी जब मैंने कैमरा ओपन किया है भाई साहब, उसका मैं एक मिनट, मातेश्वरी कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका आंसर आपको जो वहाँ पे जो चेयर पे बैठे हुए हैं वो दे देंगे। उनसे मैंने सबसे पहले, वो तो उन्होंने बताया कि थाना से परमिशन लेके वो बैठे हुए हैं, तो पहले आप उनको शिक्षित कीजिए, आप एक बार शिक्षित कीजिए। मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन का लिखा हुआ है, उस पर आप देख लीजिए। मेरा गाड़ी अरे हम मीडिया से हैं, हम आपका कुछ भी, हम अपनी सवाल का आंसर करना चाह रहे हैं भाई साहब। किसका किसका किसका? यहाँ पे सुपरवाइज कौन करता है? किसके लिए मटेरियल आता है? कौन सी प्लांट मंगवा रहा है और क्यों खड़ा है वहाँ पे? बस मुझे इसका आंसर दे दीजिए भाई साहब। इतना टाइट से मत बताइए, ये इतने टाइट होके ना मत बताइए। आप मारेंगे क्या आप मुझे? नहीं मेरे से बात कीजिए ना। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? फालतू का भेज दिया। कहाँ घर है आपका? कहीं घर ये आए हुए थे कि हम जस्ट जानना चाह रहे थे कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पे 2 दिन पहले भी 2 ट्रक आपस में लड़ी हुई थी और सिर्फ अवैध ट्रक के पार्किंग की वजह से। और यहाँ पे किसी की भी अगर जान जोखिम में जाता है दोस्तों, कोई अगर जान से हाथ धो बैठता है, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है कि इसका जो जिम्मेदारी लेगा वो कौन है? वो कौन पर्सन है जो इसकी जिम्मेदारी लेंगे? इटी समझिए कि वो कह रहा है वो यहाँ पे एज ए सुपरवाइजर काम कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि उसका ट्रक हाईवे के ऊपर लगा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की कितना मंद बुद्धि जैसे ये लोग काम करते हैं और इनको दूसरे की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इसी तरीके से सच्ची वीडियो में, सच्ची पत्रकारिता पे अगर आप विश्वास करते हैं ना, तो ये चैनल आपके लिए है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।